हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। स्वागत है। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान में जो हमारा पहला पाठ है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसके अंतर्गत आज का लेक्चर 4 में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में समझेंगे। तो बेटे, आज की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को पूरी देखे बिना मत छोड़िएगा। और बेटे, अगर आप पुराने छात्र हैं तो बेटा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर नए छात्र हैं तो बेटे आपको हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। और बेटे, आज की क्लास में हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक यह है वो ये है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग समझेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। वहाँ पे आपको एक टाइटल मिलेगा, क्लास 10th कंप्लीट फिजिक्स का। इस टाइटल के अंदर आपको पार्ट 1 का कंप्लीट टॉपिक आपको मिल जाएगा और आपको वीडियो को लेक्चर के माध्यम से यानी वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ऐसे देखना है और कॉपी पे बेटा आपको करते जाना है। तो चलिए आज की क्लास की बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है। ये पहला पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या कहे गए? समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, मेरे पास एक समतल दर्पण है। यहाँ पे क्या है, मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो 5 ही सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब जो होगा, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। अब बात आती है, यहाँ पे बहुत बच्चों को थोड़ा ये दिक्कत होती है कि ये प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है। सर ये प्रतिबिंब का मतलब समझा दीजिए। तो मैं आपको समझाऊंगा। मेरे सामने एक दर्पण है, इस दर्पण के सामने अगर हम खड़े होते हैं मान लो, तो बेटा इसका जो सिंबल होगा यानी हमारा जो चित्र होगा इस दर्पण में दिखाई देता है। रोजाना हम दर्पण में अपना चित्र देखते हैं और जब चित्र हमको जो दर्पण में दिखाई पड़ रहा है इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। परिभाषा क्या है? जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, उस वस्तु की आकृति अगर दर्पण में बन जाती है, इस आकृति को बेटा प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, जैसे हम हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा है, मान लो ये कोई बच्चा है, तो यहाँ पे देखिएगा ये बालक है, ये क्या है? ये बालक है। तो बालक वस्तु है और ये दर्पण में देखेगा तो इस बालक का चित्र दर्पण में दिखाई देगा। तो बालक वस्तु हो गया, दर्पण में जो इसका चित्र दिखाई पड़ रहा है वो बेटा क्या हो गया? वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? वो आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहीं पे ये बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा है, समतल दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी, सीधा और दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। और सुनिए, समतल दर्पण के द्वारा जो भी चित्र आपका बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है और दर्पण के पीछे जितने चित्र बनते हैं वो सदैव क्या होते हैं? आभासी और सीधे होते हैं। इसमें आपको कोई डाउट बेटा नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिएगा, आगे अगर बेटा हम बात करते हैं तो यहाँ पे समतल दर्पण
सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे बेटा दूसरे पॉइंट में समझाया भी गया है, व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। सही बात है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। समतल दर्पण की जो बेटा फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक जो है यहाँ पे बीच में जो पॉइंट लिखा हुआ है न्यूनतम वाली, इसका मतलब बेटा हम बताएंगे। जैसे मान लो इसका क्या मतलब हुआ, देखो बेटा मान लेते हमारे पास कोई एक बालक है, ठीक है। ये जो बालक है इसकी जो ऊंचाई टोटल है वो मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, ठीक। ये कितना बेटा, ये 5 सेंटीमीटर है। अब इसे क्या करना है, सामने एक शीशा लगा हुआ है, दर्पण। अब ये बालक कहता है कि मुझे अपना पूरा चित्र जो है इसमें देखना है। तो आप बताओ, इसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है। अगर इस बालक का पूरा चित्र अगर इस दर्पण में देखना है तो दर्पण की ऊंचाई क्या लेनी चाहिए, आधी लेनी चाहिए। यानी व्यक्ति की ऊंचाई की हमको आधी ऊंचाई का हमें दर्पण चाहिए। अगर व्यक्ति 5 सेंटीमीटर का है और व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब अपना दर्पण में देखना है तो दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए बेटा, 2.5 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। आई होप कि यह बात क्लियर हो गई होगी। यानी कोई भी व्यक्ति है और उसे अगर अपना पूरा प्रतिबिंब यानी सर से लेकर पैर तक अगर दर्पण में देखना है तो व्यक्ति को अपनी ऊंचाई को नाप लेना है और उस ऊंचाई को आधा करके उसी आधी ऊंचाई का ही हमको दर्पण चाहिए होगा, जिससे कि हम अपना पूरा प्रतिबिंब सर से लेकर पैर तक उसमें हम लोग देख सकें। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यही बात बेटा यहाँ पे आपको समझाई जा रही है कि प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए, व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए और समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बेटा, अनंत होती है, कोई लिमिट नहीं, अनंत होती है। अब बेटा अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसे आपको बेटा क्या करना है, कॉपी पे कर लेना है। अब बेटा आगे हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ऊंचाई, एक मिनट ठीक, देखिएगा। कहते हैं एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। समतल दर्पण की जो ऊंचाई है, तो ये बताओ समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2, ये फार्मूला होता है। वैसे तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया है। व्यक्ति की ऊंचाई टोटल कितनी है, 170 सेंटीमीटर, और इसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है। अब ये बताओ, तो व्यक्ति की ऊंचाई का क्या कर दो, आधा कर दो। तो 170 का आधा कितना होता है, 85 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यानी व्यक्ति की ऊंचाई टोटल 170 सेंटीमीटर है और वो चाहता है कि मैं अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखूं सर से लेकर पैर तक। तो बताइए दर्पण की ऊंचाई हमको क्या लेनी पड़ेगी, 85 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी क्लियर किया था, वही यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर लगाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखा गया, व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है 170 और बटे में 2 कर देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 17 में 1 बचेगा, 0 के आ गया, बन गया 10, 2 पंचे 10, ये 85 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे जो पहला था वो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगला हमारे पास है। इसे बेटा ये क्या है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। बात को जरा समझ में आई, बात नहीं समझ में आई, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये व्यक्ति है मेरे बच्चे, मान लो ये व्यक्ति है और सामने क्या लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, दर्पण है, ये मान लो दर्पण है आपका। ये क्या है बेटा, बालक है। आप सुनिएगा, अब ये बालक बहुत स्पीड में आ रहा है। मान लो इसकी स्पीड क्या है चलने की, इसकी स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड। बताओ इसका ये मतलब होता है 5 मीटर प्रति सेकंड, इसका ये मतलब होता है 1 सेकंड, प्रति का मतलब 1 सेकंड में ये 5 मीटर दूरी तय करता है। तो अगर हम इसको बिना दर्पण के देखते हैं, यानी हम सम्मुख खड़े होकर देख रहे हैं, ये 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय कर रहा है और इतनी रफ्तार से क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये तो हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है, लेकिन
अगर इसी 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 पॉइंट को जो बच्चा चल रहा है, ठीक है, जो बच्चा इतनी स्पीड से चल रहा है, इतने वेग से भाग रहा है, अगर इसी वेग को अगर हम दर्पण के माध्यम से देखें, और दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण, तब हमें उसका जो प्रतिबिंब है वो भी तो हमें दिखाई देगा चलते हुए। तो वो किस वेग से दिखाई देगा, ये बात यहाँ पे पूछी जा रही है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? आ गई होगी। ये कोई व्यक्ति है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या हो रहा है, ये दौड़ रहा है। सामने हमको दिखाई पड़ रहा है 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय कर रहा है, लेकिन इसी आकृति को, इसी नज़ारे को अगर हम समतल दर्पण में देखें तो मालूम बेटा क्या होगा, उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब बताओ हमें प्रतिबिंब किस वेग से दिखाई देगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं, अगर समतल दर्पण में अगर इसको देखोगे तो ये दुगना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करने लगेगा। बात क्लियर हुई। अगर कोई व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रहा है, अगर उस दौड़ने को अगर आप समतल दर्पण में देखोगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। यानी 2 गुना कर देना। क्या कर देना बेटा, 2 गुना कर देना है। यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा हुआ है, यहाँ पे आपको 2 गुना कर देना है। व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब 2 गुने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, और 2 गुना का मतलब होता है 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड में है, 10 मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, 1 सेकंड में 10 मीटर। मान लो कोई बच्चा है वो 4 मीटर प्रति सेकंड की से वेग से दौड़ रहा है, अगर उसका समतल दर्पण में देखते हैं तो 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने 1 और 2 करवाया है, इसे भी कॉपी पे करना है, ये मत सोचिएगा इसे आप कॉपी पे नहीं करेंगे। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने बेटा आज की क्लास में बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में चर्चा की है। आज का टॉपिक हमारा था, पहला टॉपिक बेटा आपको हम बता दें, पहला टॉपिक बेटा हमारा था समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगला टॉपिक था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे 1 और 2। मैंने समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है मैंने आपको समझाया है, और आपको समझ में आया भी होगा। बेटे ये जो हमारा लेक्चर था, ये लेक्चर हमारा 4 था। इससे पहले के 3 लेक्चर बेटा हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये लेक्चर हमारा 4 था। और मैं उम्मीद करूंगा इस लेक्चर में मेरे द्वारा समझाया गया टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। तो बेटा एक बार हम फिर आपको बता दें, बेटा अगर आप पढ़ाई बहुत ईमानदारी से बेटा कर रहे हैं तो बेटा आपको हमारे साथ नोट्स बनाते चलना है। अगर आप कक्षा 10 में हैं और ये नोट्स जो है, पहले आपको क्या करना है बेटा, एक कॉपी बना लेनी है। भौतिक विज्ञान की कॉपी अलग बनेगी, रसायन विज्ञान की कॉपी अलग बनेगी। तो फिलहाल मैं भौतिक पढ़ा रहा हूँ, तो भौतिक विज्ञान में हमारा पहला पार्ट है, ठीक है। 3 लेक्चर, इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हुए हैं, ये आज का लेक्चर 4 था। इन चारों लेक्चरों में आपको वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 के माध्यम से देखना है, और एक एक लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया, इसे आप कॉपी पे पूरी ईमानदारी से लिखेंगे और समझेंगे। और मैं आगे की वीडियो भी वीडियो यानी कि नंबरिंग के माध्यम से बनाऊंगा, और आपको कॉपी पे करते जाना है, ठीक है। परेशान ना हो, एक एक न्यूमेरिकल का हल समझाऊंगा, एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। मैं आपको कंप्लीट इस चैनल पे जो भी पढ़ाया जाता है वो बेटा आपको कंप्लीट, छोड़ बेटा हम नहीं पढ़ाते, हम आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 10 की, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के बारे में समझेंगे। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आपको समझाया जाएगा। जय हिंद।